दोस्तों नमस्कार। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जवाहर नवोदय विद्यालय के एक छात्र के लिए बड़ी और रात बड़ी खबर सामने आई है। गंभीर बीमारी के कारण विद्यालय से निष्काम का सामना कर रहे एक मेधावी छात्र को अब हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने छात्र के प्रवेश निरस्त करने के आदेश को रद्द करते हुए उसके मामले पर दोबारा विचार करने और मेडिकल दस्तावेजों के सत्यापन के बाद उसे आगे की पढ़ाई का अवसर देने के निर्देश दिए हैं। मामला जवाहर नवोदय विद्यालय बुलंदशहर से जुड़ा है। दरअसल छात्र ने जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा पास करने के बाद विद्यालय में प्रवेश लिया था। बताया गया है कि छात्र ने कक्षा 6 से 8 तक की पढ़ाई के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इसके बाद छात्र गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने लगा। उसे साइनस, नाक में अवरोध यानी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और सर्जरी के बाद उत्पन्न हुई जटिलताओं के चलते लंबे समय तक का इलाज कराना पड़ा। छात्र के उपचार से जुड़े रिकॉर्ड के अनुसार उसका इलाज NCR इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के साथ साथ एम्स नई दिल्ली में भी हुआ। बीमारी और अस्पताल में भर्ती रहने के कारण छात्र विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित नहीं हो सका। छात्र के परिवार का कहना है कि उसकी अनुपस्थिति के कारण उसकी बीमारी है और इस संबंध में विद्यालय प्रशासन को अवकाश से संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन कम उपस्थिति के आधार पर विद्यालय प्रशासन ने छात्र का प्रवेश निरस्त कर दिया। इसके बाद छात्र के परिवार ने न्याय के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में छात्र की ओर से अधिवक्ता कौस्तुभ त्रिपाठी ने पैरवी की। अदालत में उन्होंने छात्र की बीमारी से संबंधित मेडिकल रिकॉर्ड और अस्पताल में भर्ती रहने के दस्तावेज प्रस्तुत किए। उनका तर्क था कि छात्र ने योग्यता के आधार पर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हासिल किया था और पढ़ाई में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। सिर्फ गंभीर बीमारी के कारण लंबे समय तक विद्यालय से अनुपस्थित रहने की स्थिति में एक होनहार छात्र को उसकी शिक्षा से वंचित करना उचित नहीं होगा। अधिवक्ता की ओर से यह भी बताया गया कि छात्र अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता है और कक्षा 9 की आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए विशेष या पूरक परीक्षा देने को भी तैयार है। वहीं जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की ओर से छात्र की बेहद कम उपस्थिति का हवाला दिया गया। समिति की ओर से अदालत को बताया गया कि छात्र की उपस्थिति लगभग 7% रही और संबंधित नियमों के अनुसार निर्धारित सीमा से कम उपस्थिति को सामान्य तौर पर माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन मामले में मौजूद मेडिकल रिकॉर्ड और छात्र की बीमारी की परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने पूरे मामले को दोबारा विचार के लिए विद्यालय प्रशासन के पास भेज दिया है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने 2 अप्रैल 2026 को जारी छात्र के प्रवेश निरस्तकरण आदेश और 12 मई 2026 के CPG-RAMS से संबंधित आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय बुलंदशहर को निर्देश दिया है कि छात्र के अस्पताल और मेडिकल रिकॉर्ड का सत्यापन कराया जाए। अगर मेडिकल दस्तावेज सही पाए जाते हैं तो छात्र को नियमों के अनुसार कक्षा 10 में पूर्ण प्रवेश दिया जाए। इसके साथ ही छात्र को कक्षा 9 की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के लिए विशेष पूरक परीक्षा या अनुमेय मूल्यांकन का अवसर देने के निर्देश भी दिए गए हैं। अदालत ने यह पूरी प्रक्रिया आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 4 सप्ताह के भीतर पूरी करने को कहा है। इस फैसले के बाद छात्र और उसके परिवार को बड़ी राहत मिली है। यह मामला सिर्फ एक छात्र के प्रवेश से जुड़ा हुआ नहीं है दोस्तों, बल्कि यह उन विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण संदेश देता है जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं, लंबे इलाज और अन्य असाधारण परिस्थितियों के कारण अपनी पढ़ाई में व्यवधान का सामना करते हैं। बीमारी के कारण पढ़ाई छूट जाना किसी छात्र की योग्यता या उसके भविष्य का अंत नहीं होना चाहिए। इस मामले में अदालत ने मेडिकल परिस्थितियों और उपलब्ध दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए छात्र को अपनी शिक्षा दोबारा जारी रखने का अवसर दिया है। अब आगे की प्रक्रिया मेडिकल रिकॉर्ड के सत्यापन और अदालत के निर्देश के अनुसार विद्यालय प्रशासन द्वारा पूरी की जाएगी। फिलहाल हाईकोर्ट के इस आदेश से छात्र को अपनी पढ़ाई और भविष्य को दोबारा पटरी पर लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर मिला है। तो अगर आप भी नवोदय विद्यालय से जुड़े हैं तो इस खबर को दूसरे अभिभावकों और छात्रों तक जरूर पहुंचाएं। ऐसी महत्वपूर्ण और काम की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।